गॉड प्लीज उर्मी को ठीक कर दो। एक्सक्यूज मी, कैसी है वो? इज एवरीथिंग ओके? ठीक है, आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। ये लीजिए। सिस्टर बट उन्हें एग्जैक्टली हुआ क्या है? कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? ड्रिप लगी हुई है। ड्रिप क्यों? ऐसा क्या हुआ है कि ड्रिप की जरूरत पड़ गई? ये सब आप मुझसे मत पूछिए, डॉक्टर साहब से जाके पूछिए। मुझे लेट हो रहा है, मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया। पेशेंट थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज मतलब आज रात को ही डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आई कैन प्रिज्यूम कि सब ठीक है, राइट? हाँ, जल्दी कीजिए। Here you go, all done. कैश काउंटर वहां पे, आप वहां जाके पैसे भर दीजिए प्लीज। इधर हाँ हाँ, वहीं पे वहीं पे। ये लीजिए मैडम, मेरे लास्ट पेशेंट का फॉर्म। चलिए मैडम, लेट हो रहा, मैं चलती हूँ। ये क्या आधा अधूरा फॉर्म? साइन तो ले लिए, लेकिन रिलेशनशिप क्या है ये तो लिखा ही नहीं इसमें। अरे मैडम, प्रेग्नेंट लेडी को लेकर है, उसका पति ही होगा ना। डॉक्टर, हमारा बच्चा तो ठीक है ना? इसे तो कुछ नहीं हुआ ना? रिलैक्स, 1 मिनट। डॉक्टर बताइए, हमारा बच्चा ठीक है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, हमें हुआ क्या है? हम यहाँ? आपका बीपी बढ़ा हुआ था, स्ट्रेस और टेंशन की वजह से। आपके उस बच्चे को आपसे ऐसा छीनूंगा ना मैं, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी आपको, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी आपको, जिसकी परछाई भी नसीब। सौरभ को आपकी कस्टडी दिलाने वाला नहीं मिलेगा आपको, ये लिखित में ले लीजिए आप मुझसे। अगर पापा फिर से यहाँ आ गए और मुझे ले गए तो मैं क्या करूँगा? वैसे आप काफ़ी वीक लग रही हैं। प्रेगनेंसी में आपको अपना खास ध्यान रखना चाहिए। आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, और इस हालत में बीपी बढ़ना खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है? जी। डॉक्टर, हम यहाँ आए कैसे? कौन लेकर आया हमें? एक बहुत भले इंसान है, आप बहुत किस्मत वाली हैं, वो आपको सही समय पे यहाँ लेके आए, साथ ही साथ आपका इलाज भी करवाया, वरना कुछ भी हो सकता था। अच्छा, कौन है वो? हम मिलना चाहते। बाहर ही हैं वो, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। ये ड्रिप खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप मिल लीजिएगा। लीजिए सिस्टर। अब बेटा बात का है, बताओ तो सही। अब क्या हुआ सम्राट? बैठिए सब लोग, जरूरी बात करनी है। मेरी जिंदगी एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे आ गई है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। मेरी लाइफ की डायरी का पेज चेंज हुआ। ऐसी कौन सी बात है भैया? कौन सा टर्निंग पॉइंट? किस तरह का पेज चेंज? उर्मी नाम की चुईया को तलाक दे रहा हूं मैं। चुएदानी खोल दे रहा हूं। अच्छा, मैडम जी को ऐसा लगता है कि वो आजाद हो जाएंगी, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि चूहिया जब चूहेदानी से बाहर निकलती है तो बिल्ली उसे खा जाती है, और यहां तो बिल्ला बैठा हुआ है। उसे तलाक देकर हलाक करूंगा मैं, हलाक। काहे? हमारे मतलब है देवर जी, आप काहे तलाक देंगे? तलाक तो वो दे रही है ना आपको, पेपर्स तो वो आपको देके गई थी। आप तो बस उर्मी आएगी उर्मी आएगी उर्मी आएगी जे रट लगाए थे। अरे उस दो कौड़ी की औरत की औकात है मुझे तलाक देने की? और वो यहाँ पे जो तामझाम करने आई थी वो शौर्य के लिए करने आई थी, ठीक है ना? हाँ, अब मैं दूंगा उसको तलाक, मैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर लेने से लोग मैच नहीं जीत जाते हैं,
समझिए आप अपने छोटे से दिमाग पे जरा कम जोर डाला कीजिए आप। ये तो बाल झड़ जाएंगे आपके, भाई साहब पूरी जिंदगी भर चंपी करते रह जाएंगे। बालों पे कंघी करने का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे आप। अरे ऐसा ही कह रहे हो बेटा। ए बहू तुम चुप रहा करो। ऐ सम्राट, सही में सच्ची में तुम तलाक दे रहे हो? क्या कहा मैंने अभी? पलट तो नहीं जाओगे? हाँ अपनी तरह समझ लिया हो क्या मुझे? कहा ना मैंने, मेरा डिसीजन फुल एंड फाइनल है। अच्छा, ऐसा बेइज्जत करूंगा मैं उसे, इस दुनिया भर में देखेगा आप लोग। एक तलाकशुदा और एक छोड़ी हुई औरत की ऐसी तख्ती टांगूंगा मैं उसके ऊपर कि ना तो जी पाएगी ना मर पाएगी। क्या है कि उसे पता नहीं है कि सुपारी चाहे जितनी भी बड़ी हो, सबसे पहले वो सरौते से कटती है कच्च करके, फिर मुंह में चबा के थूक दी जाती है फच्च करके। और मैं भी उसे फच्च बनाऊंगा। फच्च क्या बनाऊंगा? फच? हाँ? जी। हाय भगवान जी, आखिर में आपने हमारी सुनी ली। हमारे बेटे को सद्बुद्धि दे ही दे। हाँ ओ हेलो, सद्बुद्धि मुझ में पहले से थी मेरी निर्बुद्धि माता जी। हाँ वो तो पता है हमको। क्या पागल समझती हैं आप मुझे? पागल नहीं हूं मैं, सही समय पर सही चाल चलता हूं मैं। आपकी तरह नहीं कि अपनी चाल में उलझकर औंधे मुंह गिर जाऊं। ऐसे काहे सोच रहे हो सम्राट? जब दोनों अलग हो ही रहे हो तो शांतिपूर्वक भी तो हो सकते हो ना। एक दूसरे की इज्जत से खेले बिना ये सब क्यों कर रहे हो सम्राट? हाँ भैया, उन्हें बेइज्जत करके कहीं ना कहीं आप पे भी तो कीचड़ उछलेगा ना। मुझ पे जितना कीचड़ उछलना था उछल चुका है, समझी? अब उसकी बारी है और इतनी आसानी से आजादी नहीं दूंगा मैं उसे। कुर्बानी देनी पड़ेगी उसे, अपनी इज्जत की, अपनी मान मर्यादा की। मुझसे पंगा लिया है उसने, सम्राट सिंह राठौर से पंगा लिया है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। हाँ देखो हिम्मत देखो उसकी। हम कोई रुई का पहाड़ नहीं है जो कोई भी आके ठेल जाए। मैडम जी की पूरी जिंदगी बीत जाएगी हमसे पार पाने में, देखिएगा आप लोग। देख लीजिए देवर जी, कहीं आप पर ही भारी न पड़ जाए ये तलाक। हमने सुना है कि औरतें तलाक के बाद ढेर सारा पैसा और मेंटेनेंस मांगती है अपने और अपने बच्चे के लाने, और इस चक्कर में तो सब लुट जाते हैं। फिर वो आपके लिए रुई का पहाड़ नहीं, पूरा हिमालय बन जाएगी, जिसकी चोटी पर चढ़ना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। क्या विद्वान बन गए क्या आप? हाँ? क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? मार क्या बोला? अपनी छोटे से नाप पे जोर मत डालिए आप। और क्यों दूंगा बच्चे की मेंटेनेंस? भाई मेरा बच्चा मेरा बेटा है, शौर्य मेरा बेटा है, उसकी कस्टडी मुझे मिलेगी और किसे मिलेगी? अरे मैडम की इतनी औकात नहीं है कि मुझे कोर्ट में टक्कर दे सके, बताओ मैं आपको। चुटकियों में हासिल कर लूंगा मैं शौर्य को और उसे मेंटेनेंस के नाम पे दूंगा मैं फूटी कौड़ी। देखिएगा आप लोग, कुछ दिनों बाद उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें जरूरत पड़ेगी टॉलरेंस की और जहर की। बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जल्दी से जे काम हो जाए तो हम तो वो सत्यनारायण की कथा करवाएंगे। हाँ शशि, चुप करिए आप। सुषमा मेरी मम्मा कब आएगी? अभी तक क्यों नहीं आई मम्मा? आ जाएगी बेटा, अम्मा काम से गई है ना, तुम्हें तो पता ही है कितना ट्रैफिक होता है रास्ते में। आ जाएगी मम्मा। हाँ उन्होंने कहा था कि जल्दी आएंगी और अभी कब से कह रही है आ जाएगी, लेकिन आती क्यों नहीं है? आ जाएगी बेटा। देखो तिवारी जी फोन लगा रहे हैं ना। अरे सुषमा जी, पहले तो फोन रिंग हो रहा था, अब कब से स्विच ऑफ आ रहा है? फिर से कोशिश कीजिए ना। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मामा के पास जाना है। हाँ बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या खाओगे? चॉकलेट खाएगा? मम्मा ओहो, फोन तो अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। अरे रुको बेटा, हम मोबाइल से मम्मा को फोन करते हैं। हाँ क्या हुआ, स्विच ऑफ आ रहा है? मम्मा को बुलाना, मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मामा के पास जाना है। शौर्य बेटा, वो जो दिवाली में पटाखे बच गए थे वो आपने कहाँ रखे हैं? पटाखे वो अंदर रूम में रखे हैं। हाँ,
तो जाओ बेटा, जल्दी से पटाखे लेकर आओ, दोनों मिलकर पटाखे छुड़ाते हैं। हाँ चलिए पटाखे छुड़ाते हैं। हाँ हाँ। क्या हुआ, नहीं लगा ना फोन? The number you have called is currently switched off. हमें बड़ी चिंता हो रही है। कह के तो गई थी कि दुकान तक जा रही है, अभी तक वापस क्यों नहीं आई वो? हे भगवान, कहीं सम्राट ने कोई नया तमाशा तो नहीं कर दिया? नर्स, हमारा पर्स दे दीजिए ना प्लीज। ये हमारा फोन स्विच ऑफ कैसे हो गया? वो क्या है ना मैडम, फ़ोन बार बार रिंग हो रहा था और यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया। घर से फोन? हेलो हेलो उर्मी, बेटा कहाँ हो तुम? हम लोग कब से तुम्हें फोन लगा रहे हैं, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। तुम ठीक तो हो ना बेटा? आंटी हम बिल्कुल ठीक हैं। हम बस जल्दी पहुंचते हैं घर, आप परेशान मत होइए। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज ये मेडिसिन लेके आइए। Okay, sister, but everything is fine, right? यस, शी इज परफेक्टली फाइन, बट आप प्लीज ये जल्दी लेके आइए। Thank you. आंटी शौर्य तो ठीक है ना? हाँ बेटा, शौर्य तो ठीक है, पर तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तिवारी जी और मैं उसको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसने तुम्हारी रट लगाई हुई है बेटा। हम बस जल्दी आ रहे हैं आंटी, आप बस थोड़ी देर शौर्य को संभाल लीजिए। ये तो बताओ कि तुम हो कहाँ? आंटी हम वो सब आपको आकर बताते हैं ना, अभी बस आप थोड़ी देर शौर्य को संभाल लीजिए, हम बस आ रहे हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाओ, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। मत घबराइए आंटी, हम बस जल्दी आ रहे हैं। आंटी हम आपको वापस फोन कर। डॉक्टर, हम घर जा सकते हैं क्या? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अभी हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हम आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा इस हालत में, ठीक है ना? जी। सिस्टर, आपने उनकी ये मेडिसिन मंगवा ली? जी हाँ, वो जो उनके साथ थे वो लेने गए हैं। वैसे आपकी ये सारी पेमेंट उन्होंने कर दी है, आप जा सकती हैं अब। हमारी पेमेंट भी कर दी उन्होंने? जी, और आपकी डिस्चार्ज समरी इसमें है, अब आप जा सकती हो। थैंक यू डॉक्टर। जाओ। जी। नर्स जी, वो जो हमें लेकर आए थे वो कहाँ हैं? वो हॉस्पिटल के मेडिकल शॉप से मेडिसिन लाने गए जो आपके लिए प्रिस्क्राइब की गई है। हम जाकर उनसे वहीं मिल लेते हैं, घर जाने में भी देर हो रही है। थैंक यू। सर कार्ड नहीं, पैसे कैश दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। हे भगवान, बहुत देर हो गई है। शौर्य भी डर ही रहा होगा। हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा घर। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। एक्सक्यूज मी भैया। यस। यहाँ पे कोई दवाई लेने आए थे क्या? ये हॉस्पिटल है मैडम, यहाँ तो लोग आते ही रहते हैं। नहीं, वो बात सही है, पर दरअसल हम किसी को ढूंढ रहे हैं। अभी कोई दवाई लेकर गए थे क्या? आप फोन कर लीजिए। अच्छा ठीक है। बिना थैंक्स बोले और बिना उनसे मिले कैसे जा सकते हैं? देखे भी तो देखे कहाँ उन्हें।
कहीं चले तो नहीं गए? हे भगवान, हमने तो नाम भी नहीं पूछा। देखे भी तो देखे कहाँ उन्हें। हम एक बार जाकर वार्ड में वापस देखते हैं। हेलो, मम्मा कहाँ हो आप? कब आ रहे हो आप? हमें आपके पास जाना है। अरे शौर्य, शौर्य बेटा रो मत बेटा, क्या हुआ? मम्मा आ रही है ना आपके पास। रोते नहीं, रोते नहीं। प्यारा बेटा, राजा बेटा, रोते नहीं। शाबाश, बहुत अच्छा बेटा है। मम्मा अगर आप जल्दी नहीं आई तो हम आपके पास फिर से पेज से भागकर आ जाएंगे। नहीं बेटा, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। शांत हो जाओ, मम्मी अभी आ रही है ना आपके पास, बिल्कुल चुप हो जाओ। अरे शौर्य बेटा, चलो एक काम करते हैं, बाहर चल के पटाखे बजाते हैं, बड़ा मजा आएगा। है चलो। नहीं, मैं पटाखे नहीं चलाऊंगा, मुझे मामा के पास जाना है। बेटा प्लीज तिवारी जी की बात मान लो, उनके साथ थोड़ी देर खेलो। मम्मा बस तुरंत आ रही है, अभी भागते भागते आपके पास आएगी। मम्मा प्रॉमिस आप आ रही हो ना? हाँ बेटा, पक्का प्रॉमिस। मम्मा बस आ ही रही है। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह फोन रखो। रोते नहीं, रोते नहीं। अभी वो जो भी है उनका नाम और नंबर बाद में हॉस्पिटल से लेकर उन्हें थैंक्स भी कह देंगे और उनके पैसे भी लौटा देंगे। अभी तो मैं शौर्य के पास जाना बहुत जरूरी है। कितना रो रहा है वो। एक्सक्यूज मी, यस। कहाँ गई जो पेशेंट थी यहाँ पे? अरे वो तो चली गई, आपको नहीं मिली क्या? चली गई? कहाँ गई? एक्चुअली उनके बेटे का फोन आ रहा था, काफी तंग कर रहा था, तो उन्होंने कहा वो आपसे मेडिकल शॉप में ही मिलते हुए चली जाएंगी। पर फार्मेसी में तो मुझे कोई नहीं दिखा, और उनकी ये सारी दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शन, सब कुछ तो मेरे पास है। वो वही गई है, आप जाकर देखिए, वो वही होगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई ब्लू साड़ी में लेडी आई थी क्या? तो उन्हीं को ढूंढ रहे हैं आप? जी। अभी अभी आई थी, शायद बाहर गई हैं। उर्मी, उर्मी, उर्मी। आप? हाँ, मैं। इसे क्या देख रही हो? पहचाना नहीं? अरे मैं उतना भी तो नहीं बदला। ईशान, आप यहाँ? तुम मुझसे मिले बिना ही जा रही थी, क्यों? अच्छा पहले ये पकड़ो, दिस इज योर प्रिस्क्रिप्शन एंड ये आपकी दवाई। वो जो हमें लेकर आए थे वो कहाँ है? वो हॉस्पिटल के ही मेडिकल शॉप से मेडिसिन लाने गए जो आपके लिए प्रिस्क्राइब की गई है। आप हमें यहाँ लेकर आए थे? हाँ उर्मी, मैं ही था। मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेके आया। अगेन क्लासिक केस ऑफ परफेक्ट टाइम। बाय द वे, तुम वहाँ कर क्या रही थी? अरे भला रोड पे भी कोई ऐसे चलता है क्या? बीच सड़क में बेहोश होके लापरवाही से चले जा रही हो, ट्रैफिक आ रहा है आजू बाजू। एक लड़की के लिए शादी का फैसला कितना बड़ा फैसला होता है। हम बस यही जानना चाहते हैं, कहीं हमारा ये फैसला गलत तो नहीं है? जिस इंसान के साथ हम पूरी जिंदगी जीने वाले हैं, वो अच्छे तो है ना? हाँ उर्मी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक गॉड मैं सही टाइम पे पहुंच गया।
वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। जो होता हो जाता, पर उससे आपको क्या फर्क पड़ता? याद है आपको, कई साल पहले आप हमें इस नर्क में झोंक कर चले गए थे।